पहचान सिर्फ बाहरी गुणों से नहीं, अंदर की अच्छाई से भी बनती है। आत्मविश्वास खो जाए तो उसे खोजने के लिए खुद की ओर देखो। लिटिल टीवी, वॉच, प्ले, लर्न। हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है राजू की खोई हुई आवाज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रंग बिरंगा प्यारा तोता एक बड़े आम के पेड़ पर रहता था। उसका नाम था राजू। राजू की सबसे खास बात थी उसकी मीठी और प्यारी आवाज। वह दिन भर गाना गाता, बच्चों से बातें करता और सबको हंसाता। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंजता था। जानवर कहते, राजू की आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है। राजू को अपनी आवाज पर गर्व था। वह सोचता था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। एक दिन सुबह जब राजू उठा तो उसने गाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह घबरा गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी बिल्कुल चुप। राजू बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दोस्तों को इशारों में कहा, मेरी आवाज चली गई है, अब मैं क्या करूं? सब जानवर हैरान थे। उन्हें राजू की चुप्पी अजीब लग रही थी। अब राजू दुखी रहने लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरी आवाज नहीं है तो मैं क्या हूँ? सब मुझे भूल जाएंगे। राजू ने तय किया कि वह अपनी खोई हुई आवाज को वापस पाने के लिए सफर पर निकलेगा। वह उड़ता गया और रास्ते में अलग अलग जानवरों से मिला। राजू एक पुराने हाथी से मिला। राजू ने इशारे में अपनी परेशानी बताई। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, राजू, आवाज सिर्फ बोलने से नहीं होती, कई बार काम से भी पहचान होती है। मेरी आवाज धीमी है, लेकिन मैं रोज पेड़ गिराकर सबकी मदद करता हूँ। राजू सोच में पड़ गया। फिर वह एक छोटी सी गिलहरी से मिला। गिलहरी बोली, राजू भैया, मैंने आपकी आवाज बहुत सुनी है, लेकिन आज भी आप बिना बोले मेरी मदद करने आए, ये मुझे और अच्छा लगा। राजू को थोड़ी तसल्ली मिली। अंत में वह एक बूढ़े उल्लू से मिला जो बहुत ज्ञानी था। राजू ने इशारे में अपनी बात समझाई। उल्लू बोला, राजू, तुमने ये सफर सिर्फ अपनी आवाज के लिए किया, लेकिन इस रास्ते में तुमने खुद को जाना। पहचान सिर्फ आवाज से नहीं होती, आत्मविश्वास और सच्चे कर्मों से भी होती है। उल्लू ने आगे कहा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम अपने आप पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हारी असली आवाज फिर लौटेगी। राजू ने अब डरना बंद किया। उसने सोचा, चाहे मेरी आवाज लौटे या नहीं, मैं अपने काम में सबका दोस्त बनूंगा। वह जंगल लौट आया। अब वह बच्चों को अपने पंखों से कहानियां दिखाता, दूसरों की मदद करता और मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे समय बीता और एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू ने फिर से गाने की कोशिश की और इस बार उसकी आवाज निकल आई। धीमी थी पर मीठी। राजू ने मुस्कुराकर
आकाश की ओर देखा, उसे समझ आ गया था। आवाज लौट आई क्योंकि आत्मविश्वास लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पहचान सिर्फ बाहरी गुणों से नहीं, अंदर की अच्छाई से भी बनती है। आत्मविश्वास खो जाए तो उसे खोजने के लिए खुद की ओर देखो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।